ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, जड़ चेतन में समान रूप से व्याप्त परब्रह्म परमेश्वर के चरण कमलों का जो दर्शन कराने वाले हैं, ऐसे श्री गुरुदेव को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रबुद्ध सत्संगी भाइयों व बहनों, आध्यात्मिक शैली एक ऐसी प्रश्नोत्तरी है जिसे सुनकर जिज्ञासु अपने अभ्यास काल में आने वाली कठिनाइयों का बड़ी सुगमता से समाधान पा सकता है। इस अमूल्य पुस्तक में फतेहगढ़ निवासी परम संत श्री पूज्य लाला जी महाराज व उनके छोटे भाई परम संत श्री चच्चा जी महाराज की अनुपम व अनूठी शिक्षाओं को श्रृंखला के संत महात्मा विशंबर प्रसाद जी ने आने वाली पीढ़ी को एक ऐसा उपहार दिया है जिसके लिए हम सभी सदैव ऋणी रहेंगे। आइए सुनते हैं समाधान की नवीं कड़ी। परम पूज्य डॉक्टर राम नारायण साहिब ने प्रश्न किया कि गुरु की खुशनुदी यानी प्रसन्नता कैसे हासिल की जाए। परम पूज्य लाला जी महाराज के प्रिय शिष्य महात्मा प्रभुदयाल जी महाराज ने बताया कि ये बात पूरी तौर पर यकीन में आ जाना चाहिए कि हमारा कनेक्शन यानी निस्बत एक बहुत आला ख़ानदान के बुज़ुर्गों से है। अतः उन सब बुज़ुर्गों से मोहब्बत रखना और कौलन फैलन अमलन व एतकादन अर्थात मन वचन कर्म व पूरे एतबार से मुताबिक पीर हो जाना या पैरवी करना, इसी को दरअसल फिनाफिल शेख यानी अपने पीर में लय होना कहते हैं। जो हमारे गुरु महाराज चाहते या पसंद करते हैं, हमको वही काम करना चाहिए। दुनिया जो हमको नहीं जानती, चाहे बुरा कहे या जो जी चाहे कहे, इज्जत करे या बेइज्जती, उसकी परवाह नहीं। परवाह तो बस केवल गुरु की करनी चाहिए। जो ताने जग के सह ना सके, जो ताने जग के सह ना सके, तो प्रीतम से नेह लगाए क्यों। पुनः श्री पूज्य डॉक्टर साहिब ने प्रश्न किया कि गुरु पर पूर्ण श्रद्धा व विश्वास रखने पर क्या गुरु सदैव साथ में रहते हैं। उत्तर में श्री पूज्य पेशकार साहिब फरमाते हैं कि गुरु समरथ सर पर खड़े, काह कमी तो है दास, रिद्धि सिद्धि सेवा करे, मुक्ति न छोड़े साथ। गुरु की शरण में पहुंच जाने पर अभय दान मिल जाता है। इसी संबंध में एक वाक्या मुंशी चिम्मन लाल साहब का याद आया। आप कहीं से रात में अलीगढ़ आ रहे थे। रास्ते में घना जंगल था। दूर से दिखाई दिया कि दो शेर सामने से आ रहे हैं। ये स्वयं घोड़े पर सवार थे, घबरा गए। गुरुदेव को याद किया।
जब नज़दीक पहुँचे तो क्या देखते हैं कि एक शेर का कान जनाब किबला चचा जी साहब पकड़े हैं और दूसरे का जनाब किबला लाला जी साहब, और इशारा किया कि बेखौफ चले जाओ। जब काफ़ी दूर निकल आए तब पीछे मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि वे शेर दूसरी तरफ को जा रहे हैं। इसी तरह की एक और घटना है कि एक शाह साहब फतेहगढ़ में रहते थे। वे 24 घंटे में खुदा का दीदार कराने का वायदा करते थे और कुछ करामातें भी दिखाते थे। उनके पास लाला मंगीलाल बजाज के बड़े भाई, जो किबला लाला जी साहब के मुरीद थे, जाने लगे। कुछ समय बाद उनसे शाह साहब ने जो उधार लिया था उसका तकाजा करने पर झगड़ा हो गया और नौबत मारपीट की सरे बाजार पहुंची। शाह साहब ने बड़े गुस्से में कहा कि आज रात 2 जिन्न भेजकर तेरी जान कब्ज करा लूँगा। चुनांचे रात को 2 बजे के करीब उनको दिखलाई दिया कि 2 बहुत भयानक रूहें चारपाई के दोनों ओर खड़ी हैं और उनको खा जाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने उसी वक्त गुरु महाराज को याद किया। क्या देखते हैं कि एक तरफ किबला लाला जी साहब और दूसरी तरफ किबला चचा जी साहब खड़े हैं और वे रूहें न मालूम कहाँ गायब हो गई। सुबह उन्होंने ये वाक़या जनाब लाला जी साहब से अर्ज़ किया तो उन्होंने फरमाया, भाई पहले दोस्ती करते हो और फिर लड़ते हो। पुनः वे बोले कि तुम्हारा वे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इसके बाद कोई मंत्र पढ़कर दे दिया ताकि फिर कभी कोई ऐसी वारदात न हो। गुरु सर्वसमर्थ है। हम लोगों में विश्वास की कमी है जिसकी वजह से डरते रहते हैं। जिस तरह बच्चा माँ की गोद में पहुँच जाने पर न शेर से डरता है न तलवार या बंदूक से, उसके दिल में ये विश्वास होता है कि मेरी माँ बड़ी शक्तिशाली है, उसकी गोद में होते हुए मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो अपनी माँ को सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न समझता है। लेकिन हम हैं कि गुरु के सर्वसमर्थ होते हुए भी और बार बार इसका अनुभव करने पर भी यकीन नहीं करते। ये भी उनकी लीला ही समझना चाहिए। जब चाहेंगे ठीक कर देंगे। रामायण में ठीक ही लिखा है कि सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई, उमा दारू जोशित की नाई, सब ही न चावत राम गुसाई। भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थात संपूर्ण धर्मों यानी कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। श्री पूज्य महात्मा प्रभुदयाल जी ने आप बीती व अनुभव बताते हुए कहा कि एक दफ़ा मैं सुबह जनाब किबला चचा जी महाराज की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि रात को तुम अपनी पत्नी से क्या नाराज़ हुए थे।
अरे मैं तो अवाक रह गया। मैंने ख्याल किया तो याद आया कि ज़रा सी नाखुशी तो हो गई थी। ऐसी अनेक घटनाएं रोज़ाना की हैं जिनको लिखने के लिए रोशनाई और कागज़ काफ़ी नहीं है। मित्रों, रामायण में भी भगवान श्री राम भरत जी को समझाते हुए ये बताते हैं कि साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरति सुगति भूतिमय बेनी। उन्होंने यही कहा कि साधक के लिए ये एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली कीर्तिमयी, सद्गतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। अब अगली कड़ी में हम सुनेंगे कि ईश्वर कृपा क्या है, ये कैसे प्रतीत होती है, और गुरु कृपा व निज कृपा क्या होती है। बंधुवर श्री राम, अगर आपको ये वीडियो और प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को सब्सक्राइब करते हुए लाइक करने की कृपा करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और एक विनम्र निवेदन है कि आध्यात्मिक लाभ हेतु वीडियो को पूरा सुना करें। कमेंट करके हमें ये अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।